Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Abdul Manan and you're listening to me on my YouTube channel English Teacher. Today in this video we are gonna learn 50 proverbs with Urdu translation. इससे पहले कि हम इन कहावतों को और इनका मीनिंग समझें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इंग्लिश टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट प्रोवर्ब दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन दिस वीडियो इज़ मैनी मैन मैनी वर्ड्स। जितने मुँह उतनी बातें। यानी हम अक्सर कहते हैं कि जितने मुँह उतनी बातें, कि लोगों का काम तो बातें करना है। मैनी मैन मैनी वर्ड्स, इंग्लिश में हम बोलेंगे मैनी मैन मैनी वर्ड्स। द नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। लफ्ज़ी तर्जमा अगर देखा जाए इस इंग्लिश स्टेटमेंट का कि वो कुत्ते जो भौंकते हैं वो काटते कम ही हैं, तो बात भी कुछ हकीकत में ऐसे ही है। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ऐसा ही होता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। द नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाओ। हम अक्सर कहते हैं ना कि अपनी औकात में रहो, तो हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। क्लॉथ अनसिले कपड़े को बोलते हैं। जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाओ। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ झूठ के पाँव कहाँ। यानी झूठ के पाँव तो नहीं होते ना, हम अक्सर ये बोलते हैं A lie has no legs to stand upon. A lie has no legs to stand upon. The next proverb is दाम बनाए काम। यानी वैल्यू जो है वो पैसे की है। जितना अच्छा पैसा होगा, जितना अच्छा आप लोगों को दिखाएंगे कि आपके पास पैसे हैं, वेल्दी हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको ऑनर्ड फील होगा कि लोग आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दाम बनाए काम को? मनी मेक्स द मेयर गो। मनी मेक्स द मेयर गो। मेयर वैसे खच्चर को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवर्ब है दिल को दिल से राह होती है। लव बिगेट्स लव। लव बिगेट्स लव। दिल को दिल से राह होती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ दोस्त वो है जो आड़े वक्त में काम आए। यानी हकीकी दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त आपका साथ दे। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इंडीड कहते हैं दरअसल को, हकीकत में। यानी दोस्त वही है जो हकीकत में आपको मुश्किल में सपोर्ट करे। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। यानी अगर इंग्लिश स्टेटमेंट को देखा जाए कि अगर एक खाने को बहुत सारे कुक बनाना शुरू कर दें, कोई अपने हिसाब से टेस्ट बनाएगा, कोई अपने हिसाब से घी डाल रहा है, कोई अपने हिसाब से उसके अंदर मिर्च मसाले डाल रहा है, तो वो किसी के लिए भी सही नहीं बनेगी। उसको ये चीज़ कम डालने का शौक़ है या उसके हिसाब से इतना मिर्च मसाला होना चाहिए, दूसरे के हिसाब से कुछ और होना चाहिए, तो वो हांडी सारी ख़राब हो जाएगी। तो जब हम उर्दू में कहते हैं दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। स्पॉइल कहते हैं ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना, ज़ाया कर देना। ब्रॉथ वैसे शोरबे को उर्दू लफ्ज़ी माने के अगर हिसाब से देखा जाए तो ब्रॉथ का मतलब शोरबा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवर्ब है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। यानी एक बंदा जो पार्टीज चेंज करता रहे, फ्रेंड्स चेंज करता रहे, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, वो किसी खाते का नहीं होता, वो किसी का भी सच्चा नहीं होता, वो किसी जगह भी टिक के नहीं रह सकता और ना ही उसे कोई सपोर्ट करता है बाद में। नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू में स्टेटमेंट सेवा बन मेवा नहीं। नो पेन्स नो गेन्स। अगर आप मुशक्क़त नहीं उठाएंगे कुछ हासिल नहीं होगा। हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। कामयाबी की जो कुंजी है वो क्या है? सख्त मेहनत है। सख्त मेहनत कामयाबी की कुंजी है। यानी जितनी मुशक्क़त उठाएंगे उतना ही उसका रिवार्ड मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। नो पेन्स नो गेन्स। काम प्यारा ना के चाम। काम प्यारा ना के चाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज।
अच्छा वही है जो अच्छा काम करता है। यानी खाली नाम ही अच्छा नहीं होना चाहिए, कुछ उसका काम, कुछ का फंक्शन भी होना चाहिए कि उसके अंदर खूबियाँ हों कि उसे अच्छा कहा जाए। खाली नाम का अच्छा होना तो वो अच्छा नाम ही रख ले बंदा। लोग अक्सर कहते हैं ना कि अगर आपने आप को अच्छा कहलवाना है तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप में अगर कोई अच्छाई नहीं है तो सिर्फ अपना नाम अच्छा रख लें ताकि आपको लोग अच्छा अच्छा कहना शुरू कर दें। तो क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर, प्रोवर्ब के अंदर, कि काम जिसका अच्छा है वही अच्छा है। माले मुफ्त दिले बेरहम, ईज़ी कम ईज़ी गो। जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाती है वो आसानी से चली भी जाती है। जिस चीज़ को सीखने में, करने में, हासिल करने में मेहनत लगती है वो देर पा होती है, वो आपके पास टिक के रहती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ नो नगद न तेरा उधार। इंग्लिश में बोलते हैं अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। वो परिंदा जो आपके हाथ में है उन दो परिंदों से बेहतर है जो झाड़ियों में बैठे हुए हैं। बजाय इसके कि आपके पास एक चीज़ है आप उसको रिटेन करें, उसको अपने पास संभाल के रखें, आप उसको गंवा के दो और चीज़ों को हासिल करना चाह रहे हो, वो भी जाती रहे और अगली दो भी ना मिलें। तो इसलिए हम इंग्लिश में बोलते हैं अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। द नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट कहते हैं सजावट को, सिंगार को। बनाओ सिंगार जो होता है कि जो खूबसूरत है उससे बनाओ सिंगार की तो ज़रूरत ही नहीं है। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। इंग्लिश में बोलते हैं अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। जब आपके पास इल्म पूरा नहीं होता, आप किसी को बात तो बता देते हैं लेकिन कंप्लीट आपको नहीं पता, आप उसके बारे में एक्सपर्ट नहीं है, उस चीज़ को जानते नहीं, थोड़ा सा बता दिए, अगला आइडिया ही नहीं है, तो वो दूसरे के लिए भी ख़तरा जान है, वो नुकसान पैदा कर सकती है बात। मुसीबत के वक्त कौन साथी? फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी कहते हैं मुश्किल वक्त को, आड़े वक्त को। यानी जो दोस्त होते हैं वो मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं। जब इंसान पे मुश्किल वक्त आता है तो कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता। वक्त बहुत बड़ा हकीम है। टाइम इज़ ग्रेट हीलर। टाइम जो है वो हर दुख गम को भुला देता है, ख़त्म करने में मदद करता है। यानी वक्त की अच्छी बात यही है वो गुज़र जाता है। टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। टाइम जो है वो हर दुख का मदावा है, वही हर चीज़ के लिए आपके लिए आसानी पैदा कर सकता है। तो वक्त को जहन में रखें कि वो उसने गुज़र जाना है, चाहे अच्छा है या बुरा है। मौका से फ़ायदा उठाओ। हिट द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। यानी जब लोहा गर्म होता है उसको जैसा मर्ज़ी आप मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उस पर जो चोट या ज़रब जो आप लगाएंगे वो असर करेगी। तो इसे कहते हैं मौके से फ़ायदा उठाना। जब इंसान पे एक चीज़ का असर हो रहा हो, वो फील कर रहा हो, आप उस टाइम उसे कुछ कहें। जब आपको पता है कि बात ही बेसूद है तो उस टाइम कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मौका से फ़ायदा उठाओ कि इंग्लिश में बोलेंगे हिट द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। नाम बड़ा या दाम। इंसान का नाम बड़ा होता है या दाम। अ गुड नेम इज़ बेटर देन रिचेस। दौलत से ज़्यादा बेहतर है कि इंसान का नाम अच्छा हो, किरदार अच्छा होना चाहिए। मरने के बाद दौलत की वजह से नहीं लोग जानते, बल्कि आपके किरदार की वजह से आपका नाम बाकी रहता है। आज का काम कल पर मत छोड़ो। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आप आज कर सकते हैं वो कल के लिए मत छोड़ें। लिहाजा रेगुलर हों, पंक्चुअल हों, जो काम हो वही उसी टाइम पे करें। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अक्सर हमें ये कहना पड़ता है बात सिचुएशंस में, गुस्से में। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। आदमी ख़ता का पुतला है, इंसान से ख़ता होती है। वो इंग्लिश में बोलते हैं टू एरर इज़ ह्यूमन, कि गलती इंसान से ही होती है। एरर बोलते हैं गलती को। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ अपना अपना पराया पराया। यानी अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। खून जो है वो पानी से पतला होता है। यानी अपने जो है वो खून की तरह होते हैं, पराए पानी की तरह होते हैं। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। हथेली पर सरसों नहीं जमती। यानी ऐसा काम जो इम्पॉसिबल हो।
रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है, जो इतना खूबसूरत शहर है, वो एक आसानी से नहीं बन गया था, उससे बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। बुरी सोहबत से तन्हा बेहतर, यानी बजाय इसके कि इंसान बुरी कंपनी, बुरी सोहबत में बैठे, इससे बेहतर है तन्हा रह ले। बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी, बुरे दोस्तों में, लोगों में बैठने से बेहतर है तन्हा रह लें। जंगल में मोती की कदर नहीं होती। अ थिंग इज़ नॉट वैल्यूड वेयर इट बिलोंग्स, यानी एक टीचर है, उसके घर में बच्चे जो है उससे इतना इस्तेफ़ादा हासिल नहीं करते, उसकी वो अपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पाता ज़्यादातर केसेस में। अब ज़रूरी नहीं कि 100% ऐसा हो, डॉक्टर जो है वो कहीं और से इलाज करवा रहे होते हैं अपने बच्चों का। इसी तरह से हर जगह पे भी है, अ थिंग इज़ नॉट वैल्यूड वेयर इट बिलोंग्स। टू द गुड द वर्ड अपीयर्स गुड, आप भला तो जग भला, यानी इंसान खुद अच्छा हो तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इंसान में खुद में खामी हो तो बाकी भी ऐसे ही लगता है कि खामियों से भरे हुए हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू द गुड द वर्ड अपीयर्स गुड, अच्छे को सारे ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड, टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी रिटर्न्ड। तो इसी तरह से वो वक्त जो गुजर गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता। रीगेन कहते हैं हासिल कर लेने को। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। सोसाइटी मोल्ड्स मैन, मुआशरा जो है वो इंसानों को बदलता है, यानी अगर अच्छा मुआशरा है तो इंसान अच्छे होंगे। माहौल के हिसाब से चीज़ें नज़र आती हैं। 1 और 1 11 होते हैं, जैसे हम कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, ताकत जो है वो यूनाइटेड रहने में है। अगर आप यूनाइटेड हैं तो आप एक हो के भी 11 बन सकते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। उधार दीजिए दुश्मनी लीजिए, यानी किसी को कोई चीज़, पैसे, कोई भी चीज़ उधार दें और फिर दुश्मनी मोल लें। गिव लोन एनमी ऑन, पैसे उधार दें और फिर दुश्मनी मोल ले लें, यानी लोग वापसी के लिए फिर जो है वो जिस तरह से होता है उसी को कहा जा रहा है कि दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। खामोशी नीम रज़ामंदी है, यानी अगर कोई आपके सामने खामोशी जाहिर कर दे तो उसकी ये आधी रज़ामंदी होती है। साइलेंस इज़ हाफ कॉन्सेंट, कॉन्सेंट कहते हैं मर्ज़ी, रज़ामंदी। खामोशी जो है वो आधी हाँ होती है। कपड़े को देखकर इज़्ज़त मिलती है। स्टाइल मेक्स द मैन, इंसान के जो कपड़े हैं लोग उसे देखकर इंसान को इज़्ज़त देते हैं। इंसान का जो स्टाइल है वो उसकी वैल्यू है। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, यानी अंधे को क्या चाहिए? सिर्फ 2 आंखें। आई विश कमिंग ट्रू, इंसान ने जो ख्वाहिश की वो पूरी हो गई, और क्या चाहिए? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। टू शो एंगर आफ्टर गेटिंग एम्बेरस्ड, यानी जब परेशान हो गए, शर्मिंदगी उठाना पड़ गई, उसके बाद गुस्सा दिखाया जाए, ये तो कोई बात ना हुई। तो परेशान होने के बाद, शर्मिंदगी उठाने के बाद गुस्सा दिखाना, इसे बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। छोटा मुंह बड़ी बात, ये अक्सर हमें जुमला बोलना पड़ता है लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बात। टू टॉक बिग विदाउट हैविंग अ बिग पोजीशन, बंदा इतनी बात कहने की पोजीशन में ना हो और जितनी कर दे, जेब में 10 रुपये हों और बातें लाखों की हो रही हों, तो उस वक्त कहा जाता है छोटा मुंह बड़ी बात। बहती गंगा में हाथ धोना। टू यूज़ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, यानी जो चीज़ें आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मौजूदा सिचुएशन को यूटिलाइज़ करना, उससे फ़ायदा उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना। दूर के ढोल सुहाने। द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इंसान जो है उसे दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जो पास चीज़ होती है वो कभी भी अच्छी नहीं लगती, दूसरे के पास जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। यानी एक नेचुरल चीज़ है इंसान के अंदर कि जो चीज़ अपने पास होती है उसके अंदर इतना टेस्ट, इतनी चाशनी, इतना सुकून और मज़ा नहीं आता जितना कि दूसरी चीज़ों में जो पास नहीं होती। गंगा गाए गंगा दास, जमुना गाए जमुना दास। अ पर्सन ऑफ नो प्रिंसिपल्स, यानी जिसका जो दिल करे वो करे, जिसके रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, वो जो मर्ज़ी कहता जाए, उसे किसी ने नहीं पूछना, वो अपनी मर्ज़ी करेगा जो दिल में आएगा। घर का भेदी लंका ढाए।
डिवीजन इज़ मेन रीज़न फॉर द डैमेज। नुकसान की जो सबसे बड़ी वजह है वो तकसीम हो जाना है, बंटवारा है। जब लोग तकसीम हो जाते हैं तो नुकसान खुद ब खुद होता है। यानी भाई भाई आपस में अगर एक दूसरे से नहीं बनेगी तो लोगों को तो मौका मिल जाएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना भी कहते हैं इसे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ पुअर वर्कर ब्लेम्स हिज टूल्स। यानी एक बंदे को अगर काम नहीं आता, बजाय इसके कि वो ये कहे मुझे काम नहीं आता, वो क्या कहेगा, ये जी मेरे पास हथियार नहीं है, टूल्स पूरे नहीं हैं, ये चीज़ ऐसे होने चाहिए थी, तो वो मतलब किसी और चीज़ का कसूर निकाल देगा। तो उस सूरत में कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जान है तो जहान है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ओनली इफ़ यू आर अलाइव थिंग्स मैटर। चीज़ों की वक़्त वैल्यू तभी तक है जब तक आप जिंदा हैं। आप जब मर जाएंगे तब किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू वर्थ नहीं रहेगी। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ओल्ड मेयर रेड रेन्स। यानी बूढ़ी घोड़ी और जो लगाम है वो क्या है, रेड। यानी मेकअप करना बूढ़ी हो के भी, या इस तरह से एक चीज़ बंदे को उस एज में नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ करना उस वक्त बोला जाता है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आँख का अंधा नाम नैन सुख। ऑपोजिट क्वालिटीज़ ऑफ मीनिंग ऑफ पर्सनस नेम। यानी जो नाम रखा गया हो वो चीज़ उसमें ना हो। नाम कुछ हो, नाम अच्छा हो, लेकिन हरकत अच्छी ना हो, करतूत अच्छे ना हो, तो इस तरह से उसे कहा जाता है आँख का अंधा नाम नैन सुख। यानी आंखें हैं नहीं और नैन सुख नाम रख दिया। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बिग डिफरेंस इन स्टेटस और क्लास। यानी कि एक चीज़ आपस में कंपैरिजन की जा रही हो तो हम कहते हैं ना कि तुम कहाँ वो कहाँ, लिहाजा अपने आप को उस चीज़ के साथ कंपैरिजन मत करो। तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी क्लास, कैटेगरी मिलती नहीं है उस चीज़ से। आगे कुआं पीछे खाई, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। यानी दो मुश्किलात में फंस जाना, ना आगे रास्ता मिले ना पीछे वापसी का कोई रास्ता हो, तो उस वक्त बोला जाता है आगे कुआं पीछे खाई, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। लड़ाई करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। एक बंदा तो नहीं ना लड़ सकता, खुद से थोड़े ही लड़ेगा वो, किसी दूसरे का होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। सो दीज वर द 50 प्रोवर्ब्स दैट यू लर्नड इन दिस वीडियो। अगर आपको ये समझ आई हैं, आपने सीखा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए करें। आप बताएं कि आपने आज इस वीडियो के अंदर कौन सी प्रोवर्ब सीखी है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अपनी जो राय है वो ज़रूर ज़ाहिर किया करें कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लीज़ सब्सक्राइब एज़ वेल इफ़ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब्ड माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।